अस्सलाम वालेकुम। ना मैदा, ना आटा, ना ही गूंदने की झंझट और ना ही बेलने की। इन सब के बग़ैर बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे चॉप लहसुन। दोनों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन की ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर डाल देंगे और इस तरह से डालते ही स्लो आंच पर हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना, वो ख़त्म हो जाए और प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब इस पॉइंट पर तकरीबन 4 चम्मच डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और आधी प्याली डाल देंगे बंद गोभी। इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। अब इन तमाम सब्जियों को हमने स्लो आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस तरीके से देखें, यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से इतना इसको फ्राई करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और सब्ज़ियाँ यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगे हैं। सब्जियों को हमने इतना फ्राई किया है कि इसके अंदर जितना पानी था ना, वो ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इनको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर चावल हैं 1 कप, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। अब देखें, चावल अच्छे से भीग जाने के बाद हमने इसका पानी रिमूव कर दिया है। ये तमाम चावल डाल देंगे। ग्राइंडर जग में थोड़ा सा डाल देंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी, और इस तरह से पानी डालकर इसको हम पीस लेंगे। इस तरह का हम पतला सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब ये बाउल में डालने के बाद देखें, इस तरह का आपने पतला सा इसका मिक्सचर बना लेना है और इतना पानी डालना है कि आपका ये बैटर इस तरह का तैयार हो। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल देंगे। आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये डालने के बाद डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। इसके साथ ही 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर। ये डालने के बाद जो सब्ज़ियां हमने पैन में फ्राई की थी ना, वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं। आपने ठंडी होने के बाद ही ये मिक्सचर इसमें डाल देना है। ऐसे देखें, इस तरह से डालते ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, पराठों के लिए ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त से न्यू स्टाइल में ये मज़ेदार से पराठे सिर्फ़ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तमाम चीज़ों को देखें, हमने चावलों वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर इस तरीके से ब्रश से पूरे पैन में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब देखें, इस तरीके से डालने के बाद हम तकरीबन 2 ये चम्मच जो है ना, इसके बैटर के इसके अंदर डाल देंगे और पराठे की इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे और पराठे को हम मीडियम टू लो आंच पर पका लेंगे। जब आपको लगे ना कि नीचे से पराठा पक चुका है, तो इसके ऊपर प्लेट रख कर इसको हम पलट देंगे। इस तरीके से देखें, एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पराठे को हम पका लेंगे। अब स्पैचुला से देखें, इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए पराठे को हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। एक साइड से देखें कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी हमने देखें इसको पका लिया है। सेम उसी तरीके से प्लेट रख कर हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। देखें, ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी न्यू स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।